सुदेश महतो के नेतृत्व में आजसू पार्टी में लगातार ज्वाइनिंग हो रही है और लेकिन आज बड़कागांव के विधायक अंबा प्रसाद, उनके विधायक प्रतिनिधि भी आजसू पार्टी में शामिल हुआ है। इन्होंने लगातार कह रहा है कि बड़कागांव में काम नहीं हुआ है, इसीलिए आपने छोड़ा। क्या कहेंगे आप? उनका विधायक प्रतिनिधि अच्छा तो था, फिर आजसू पार्टी में शामिल होगा, आखिर क्यों? विधायक प्रतिनिधि बनाई तो मुझे अच्छा लगा, लेकिन मुझे विधायक प्रतिनिधि प्रशासनिक, ठीक है, जिसमें हम थाना जाएं, थाना का कुछ मामला हो उसको हम देखें। लेकिन विधायक जी क्या है कि प्रशासनिक प्रतिनिधि तो बना दें, लेकिन जितना भी मामला आता है वो हम लोगों तक नहीं पहुंचता है। विधायक जी अकेले अपना डील कर लेती हैं, कुछ बात कर लेती हैं। ठीक है, पब्लिक के हित में अगर कोई बात है, अगर थाना प्रभारी से बात करना है, अगर आप मुझको प्रतिनिधि बनाई हैं तो वो बात मेरे तक आना चाहिए, मेरे नज़र से गुजरना चाहिए, लेकिन वो आता नहीं है। दूसरी बात है कि जो विकास होना चाहिए क्षेत्र में, वो विकास हुआ नहीं। अब हम लोग को 20 साल रहे हैं कांग्रेस में, मोह भंग हो गया है, और ख़ास करके विधायक अंबा प्रसाद का जो कार्यकाल रहा है, अभी जो बचा हुआ है, मुझे नहीं लगता है कि कुछ विकास होने वाला है। विकास हो रहा है, अंबा जी का विकास हो रहा है, उनका घर परिवार, उनका विकास हो रहा है। अभी रिसेंटली कह सकते हैं कि जो जमीन घेरने का आरोप उन पर लगा था, क्या उनमें सच्चाई है? उन्होंने कहा कि नहीं, ये कुछ दूसरे नेताओं के द्वारा उन पर आरोप लगाया गया, तो इसको लेकर कितनी सच्चाई है? नहीं, इसमें तो ये जांच का विषय है। अब मुझे तो ये समझ में नहीं आता है, या सत्ता में रहने का लाभ उनको मिल रहा है या फिर पता नहीं क्या है। जब नोटिस उनके पिताजी के नाम पर कटता है जवाब देने के लिए कि आप आइए पेपर दिखाइए, तो फिर केस जो होता है वो अज्ञात लोगों पे हो जाता है। ये तो समझ से परे है। आखिर नोटिस, अगर सरकार उसको नोटिस दी, पदाधिकारी दे, तो सरकार के द्वारा मिला उनको, तो ये चीज़ तो उनको देखना चाहिए ना कि हम नोटिस जोगेंद्र साहब को ना दें। तो ये तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है इसमें। अभी मुताबिक आजसू में शामिल हुए हैं, जी जी। क्या लगता है बड़कागांव में विकास नहीं हुआ तो फिर आप लोग आजसू में शामिल हुए हैं? बड़कागांव में एक पंचायत में अभी तक अंबा प्रसाद का शिलापट भी नहीं लगा हुआ है। देखने का चीज़ है, घूमने का चीज़ है। नहीं, और उसमें भी शिलापट अगर लगा होगा ना कहीं पे, तो विधायक जी का विधायक फंड का नहीं होगा, विधायक मत का नहीं, डीएमएफटी का होगा, जिला परिषद का होगा, ग्रामीण विकास सड़क योजना का, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क का योजना होगा। विधायक का अपना मत होता है ना, वो कहाँ लगाएंगे? ट्रांसफार्मर में, कहाँ लगाएंगे? चापानल में, कहाँ लगाएंगे? लाइट में। ये विकास होता है क्या? अरे रोड बनाइए, नली बनाइए, गली बनाइए, किसान के लिए पानी का सुविधा करवाइए। डी बोरिंग कहाँ देंगी? जहाँ पे जिसका कोई इस्तेमाल नहीं है, वैसे जगह पे डी बोरिंग देंगी वो। तो कैसा विकास? क्या लगता है? उनके पिताजी थे बड़कागांव विधायक, अब अंबा प्रसाद, विकास एकदम नहीं हुआ जिसे आप सिरे से नकार रहे। आप लोग आजसू पार्टी में शामिल हुए हैं, कोई विकास नहीं हुआ? नहीं, ऐसा है कि जोगिंदर साहब माननीय कृषि मंत्री जयपुर में थे। उनके कार्यकाल में लोग के क्षेत्रों में काम, हम लोगों के क्षेत्र में हम लोग जितना थे, सारे कार्यकर्ता उनके साथ मिले हुए थे। बहुत अच्छा काम हुआ उस टाइम। और उसके बाद निर्मला देवी जीतने के बाद जो विधायक मत था उसको बंदर बांट किया गया और अपने जातियों को दिया गया, जिससे ज़्यादा लाभ हो उनके जात के लोगों को। उसके बाद फिर अंबा जब अभी दूसरा तीसरा बार विधायक बनेगी, फर्स्ट बार अंबा का है, बाप बने, उसके बाद माँ बने, उसके बाद बेटे, तो 3 बार उनको विधायक बनाने के बाद क्षेत्र में जितना डेवलप दिखना चाहिए वो काम नहीं हो सका। अभी क्या है अंबा के द्वारा कि अभी भी जातिवाद में लगी हुई है। बड़ा बड़ा टेंडर किसको देना है? तो अपने जात भाई को देना है। हम लोग आदिवासी क्षेत्र, बहुल क्षेत्र से आते हैं, लोगों को एक आकांक्षा थी बड़गांव विधानसभा जिस तरह से कोलवरी क्षेत्र है, कुलांचल क्षेत्र है, लोगों को रोजी रोजगार से जोड़ा जाए। लेकिन हर क्षेत्र से, हर औद्योगिक क्षेत्र, हर जगह से उनको पैसा मिलता है, लेकिन कार्यकर्ता आज भूखे मर रहा है। कार्यकर्ता आज को जिस तरह से देखना चाहिए, जिस तरह से मजबूत होना चाहिए कांग्रेस का, बड़कागांव में नहीं हो पाया। आज मैं पंचायत अध्यक्ष तलस्वार का था, अब मैं आजसू का दामन थामा हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह से रामगढ़ विधानसभा का चारों तरफ से विकास हुआ, उस तरह से बड़कागांव विधानसभा में विकास हो। माननीय रोशनलाल चौधरी को हम लोग विधायक बनाने के लिए कटिबद्ध हैं। आगामी जो चुनाव आने वाला है, बड़कागांव का जो विधानसभा सीट है, वो आजसू को जाकर तभी सीट मिलेगा। जी जी जी। देखिए, यहाँ तो क्या से लगाया जा रहा है, और हमको जहाँ तक उनके बातों से पता चला है नेता के माध्यम से कि हम लोग का गठबंधन रहेगा। और श्योर है कि इस बार बड़गांव विधानसभा में इतिहास से रहा कि 3 बार कोई विधायक एक बार बनते तो 3 बार, उसके बाद इतिहास बनता है कि तीसरा बार कोई नया चेंज होता है। तो नया चेहरा जैसा हमको लग रहा है कि हर बार 3 बार चुनाव में सेकंड पोजीशन में रहे, इस बार फर्स्ट पोजीशन में रहेंगे 2024 के चुनाव में। चलिए, ये थे बड़कागांव विधायक से आए हुए लोग आजसू पार्टी में शामिल हुए हैं, और ये
अम्बा प्रसाद के काफ़ी करीबी लोग थे, कोई विधायक प्रतिनिधि थे और उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि उस क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है और अम्बा प्रसाद अपने कार्यकर्ताओं पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। लेकिन देखना होगा कि आजसू पार्टी के में आने से इन लोगों का कितना विकास होता है, या जो इनके आगामी आने वाले प्रतिनिधि होंगे या विधायक प्रतिनिधि के तौर पर वहाँ पे शामिल होंगे या चुनाव लड़ेंगे, या बीजेपी उन्हें सीट देती है या नहीं देती बड़का गांव में रोशन लाल चौधरी को, ये देखने वाली बात होगी। सहयोगी उदय के साथ मनीष झा, न्यूज़ विंग, रांची।